पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करता है और वहाँ के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से पुलवामा में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारने का काम किया और जिस प्रकार से उनने धर्म पूछकर और गोली मारना, ये जो पाकिस्तान की संस्कृति है और पाकिस्तान जिस प्रकार की ट्रेनिंग आतंकियों को देता है वो प्रकट करने का वहाँ काम किया है। और निश्चित रूप से मोदी जी और केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उनने ये पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये शुरुआत है कि उनने 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की सेना ने हमला बोला है, एयर स्ट्राइक करी है और लगभग 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करी है। तो ये तो शुरुआत है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा और ये जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान बना हुआ है, ये पूरी फैक्ट्री नहीं तो निस्तनाबूद एक दिन कर दी जाएगी। और इस बात को लेकर भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और किस तरीके का मिशन तैयार किया गया था, क्या मिशन रहा, किस मिशन के द्वारा हमला किया गया था? ये एयर स्ट्राइक करी गई और 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और ध्वस्त कर दिया गया। तो ये आर्मी की एक तैयारी थी और तैयारी और आगे की भी निश्चित रूप से होगी। पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है और पाकिस्तान के नागरिक भी कहीं न कहीं पाकिस्तान से अलग थलग पड़े हुए हैं। तो भारत से लड़ना पाकिस्तान के बस का काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान के स्वभाव में है शुरू से कि इस प्रकार की हरकतें करना, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब भारत देगा, भारत की सरकार, भारत की सेना देगी। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे इस आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान है उसको कई बड़े खामियाजे, इस जो 26 निर्दोषों को मारा है उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। पिछले दिनों पाकिस्तान ने वहाँ से आतंकवादी भेजे और पहलगाम के अंदर हमारे 27 निर्दोष भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया और उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी जी को बता देना। तो आज मोदी जी ने बता दिया कि भारत क्या है, भारत की ताकत क्या है, भारत की सेना की ताकत क्या है। आज पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागकर 9 स्थानों पर जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको तहस नहस कर दिया। 100 से अधिक आतंकवादी मरने की सूचना अभी तक समाचारों में प्रकाशित हो चुकी है और ये भारतीय सेना ने दिखा दिया कि दुनिया के अंदर भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तो हमारे सामने मच्छर है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान को इस नक्शे से गायब कर देंगे दुनिया के। और जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक सशक्त राष्ट्र भारत बनकर उभरेगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो वीर जवान हैं, जो हमारे सेना के सिपाही हैं, उनको खुली छूट दी हुई है कि आतंकवादी जहां दिखे उसको गोली मार दो, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देश के जवानों को फ्री हैंड मिलता है तो निश्चित रूप से विजय मिलती है। अभी तो ये शुरुआत है, देखो आगे क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर पीओके में भी भारतीय सेना घुसेगी, वहाँ पर भी भारत कब्जा करेगा। बलूचिस्तान को भी हम पाकिस्तान से अलग कराने का काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी है, रणनीतिकार है, अमित शाह जी हैं, जो जिस तरह से काम करते हैं, निश्चित रूप से आज की भारतीय सेना की बहुत बड़ी सफलता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारतीय सेना के सभी जवानों को। और ये प्रण लेते हम सब लोग कि देश के लिए हम सब लोग एकजुट रहें। और आज ये देखने को मिला है कि पूरी भारतीय राजनीति इस हमले के बाद देश के साथ खड़ी है। देश का एक एक नागरिक भारत की सेना के साथ खड़ा है, भारत की सरकार के साथ खड़ा है और आने वाले दिन भारत के हैं।